हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, हीरो नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आ चुका हूं फिर से एक और नए ऑसम सी वीडियो के साथ। हालांकि पिछली वीडियो में आपने कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं दिखाया, बट कोई बात नहीं, उन बातों को मिट्टी डालो। हो सकता है इस वीडियो में दिखा दें, क्योंकि मिरेकल कभी भी होता है और आपको कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए, चाहे हालात कितने बुरे या बदतर क्यों ना हो जाए। तो हमारा वीडियो का टॉपिक आज काफी औसम है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बेन 10 यानी कि माय नेम इज सिराज के बेल्ट के बारे में। सो गाइस, आप सबको पता होगा कि ओमनिट्रिक्स में कई सारे मोड्स हैं और कई सारे फीचर्स भी हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या जो डिवाइन बेल्ट है उसमें भी कुछ मोड्स हैं या फिर उसमें क्या क्या फीचर्स है। तो आज हम उन्हीं फीचर्स और मोड्स को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर आप वीडियो पर नए आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी तक 85% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो रेगुलर वीडियोस को देखते हैं। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड आई होप कि आप सभी ने बहुत ही मजे किए होंगे। सो हम चलते हैं वीडियो की तरफ, एक इंट्रो लगाते हैं जल्दी से। माय नेम इज सिराज को लोग इंडियन बेन 10 कहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि जो राज है वो बेन 10 की तरह ही लगता है कुछ लोगों को। सो मैं उन्हें बता दूं कि तुम बेवकूफ हो, एक नंबर के गधे हो, तुम्हें डिफरेंस बिल्कुल भी पता नहीं है। जाकर महाभारत पढ़ो या फिर परियों की कहानी सुनो, क्योंकि यहाँ पर जो राज है उसके पास अवतार है, डीमंस है डीमंस, और डीमंस एलियंस नहीं होते, बल्कि उनकी लुक है, उनके अपीयरेंस से हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कौन एलियन है और कौन डीमन है। एंड गाइस, इंडिया की जो पब्लिक है ना, वो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि एक नंबर की चूतियां है, क्योंकि ये कभी भी अच्छे कंटेंट को सपोर्ट नहीं करती। इंडिया में कई सारे अच्छे एनिमेटेड सीरीज बने हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और आप लोगों ने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उनकी प्रोडक्शन बंद होगी। और माय नेम इज सिराज भी उनमें से एक है, जिन्हें अगर आप लोग प्यार करते सपोर्ट करते तो शायद आज उसकी मूवीज आ रही होती। कुछ लोग डिवाइन वर्ल्ड बेल्ट को ओमनिट्रिक्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ओमनिट्रिक्स एक अलग चीज है और डिवाइन बेल्ट एक अलग चीज है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच की डिफरेंस वाली वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगा और आपके बीच लाने की कोशिश करूंगा। वेल, उस बात को वहीं पे रखिए और हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। सो जहां पर हम जानने वाले हैं माय नेम इज सिराज के बेल्ट यानी कि डिवाइन बेल्ट के कुछ मोड्स के बारे में। सो गाइस, मोड्स के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मोड होता क्या है। तो मोड होता क्या है? मोड से हमारा अभिप्राय या फिर मीनिंग है, मोड एक ऐसी सिचुएशन है जो बताए कि आखिर हो क्या रहा है या ये कौन सी सिचुएशन है। जैसे कि अगर आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर पायलट आपसे कहता है कि प्लीज अपने फोन को एरोप्लेन मोड में रख ले, जो कि बताएगा कि आप एरोप्लेन से भी ट्रैवल कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं अभी साइलेंट मोड में हूँ। सो इससे आप समझ गए होंगे कि मोड आखिर होता क्या है। डिवाइन बेल्ट में न जाने कितने मोड हो सकते हैं, बट मेरी टीम ने जो मोड मुझे बताए हैं उनकी लिस्ट में सिर्फ 5 ही मोड है, और ये मोड आपको भी पसंद आएंगे। सबसे पहला मोड है प्रोजेक्शन मोड, या फिर आप इसे कह सकते हैं पावर मोड। सो इस मोड में होता क्या है? इस मोड में होता यूं है कि जो राज है वो चाहे भस्मा में ट्रांसफॉर्म हुआ हो या फिर नागा में, वो इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन की पावर को यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने माय नेम इज सिराज की पहली मूवी देखी हो तो उसमें डॉक्टर जंग से लड़ते हुए जो नागा है उसे इलेक्ट्रिसिटी पावर को यूज किया था, और जो मकर सिंह है उसने रेडिएशन की पावर को यूज किया था डॉक्टर जंग को ठीक करने के लिए। नंबर 2, सो गाइस, मोड नंबर 2 है ट्रांसफॉर्मेशन मोड। सो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन मोड सुनते ही आपको पता लग गया होगा कि आखिर इस मोड में होता क्या है। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन मोड में होता यूं है कि जो राज है या फिर जो उसका यूजर है वो डिफरेंट क्रीचर्स या फिर डीमंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। डिवाइन बेल्ट के तीसरे मोड का नाम है रीस्टोर मोड। और रीस्टोर मोड में आखिर होता क्या है? तो रीस्टोर मोड में होता यूं है कि जो राज है वो किसी डीमन से अगर वापस ह्यूमन बन जाता है तो उसके बाद वो कुछ देर के लिए दूसरे डीमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, बिकॉज जो डिवाइन बेल्ट है वो रीस्टोर हो रहा होता है। और आप इसे कंपेयर कर सकते हैं ओमनिट्रिक्स के रिचार्ज मोड से। डिवाइन बेल्ट के चौथे मोड का नाम है क्लोथिंग मोड। और गाइस, ये मोड करता क्या है? कुछ लोगों को तो शायद इसके नाम से ही पता लग गया होगा। तो गाइस, क्लोथिंग मोड में होता यूं है कि जो राज है वो अगर किसी भी डीमन में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो अननेकेड रहता है, बल्कि नेकेड दिखना चाहिए उसे इस हिसाब से। बट ये क्लोथिंग मोड का काम है कि जो डीमंस को अननेकेड दिखाता है जब राज उनमें ट्रांसफॉर्म होता है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप सभी डीमंस को देख सकते हैं, सभी ने कपड़े पहने हुए हैं। डिवाइन बेल्ट के आखिरी और 5वें मोड का नाम है रिकॉग्नाइजेशन मोड, जिसे आप लोग कह सकते हैं स्कैन मोड। सो इस मोड में होता क्या है आप लोगों को शायद पता लग गया हो, बट मैं आपको फिर भी बता दूं कि इसमें कुछ नया है। सो बेल्ट का ये मोड हेल्प करता है नए डीमंस को रिकॉग्नाइज करने में, यानी कि पहचानने में, और साथ ही साथ आप चाहें तो जो डिवाइन बेल्ट है उसमें नए डीमंस को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसे कि गुरु सत्यवचन ने किया था मयूर अवतार को डिवाइन बेल्ट में इंस्टॉल करके। और जब माय नेम इज सिराज ने अवस्था को डिवाइन बेल्ट की हेल्प से स्कैन करके उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था। सो एंड आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। एंड गाइस, इसमें जो फैक्ट बताए हैं वो बिल्कुल ही प्रूव्ड हैं। आप चाहें तो माय नेम इज सिराज की सारी मूवीज को फिर से देख सकते हैं, आपको कहीं भी मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी। सो एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देख कर ना जाए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो अनसब्सक्राइब करें और गेट लॉस्ट। आपकी कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।